टिप्पणी के लिए डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे सीनरियो को? जी, यह युद्ध तो बहुत प्रतीक्षित युद्ध अपना युद्ध था। तीसरे विश्व युद्ध की बात की जा रही थी, तो वो स्थिति तो नहीं आएगी। लेकिन इतना है कि यही माने इस युद्ध ने दुनिया का नक्शा तो बदल दिया है। पूरा का पूरा पावर स्ट्रक्चर बदल रहा है और आने वाले दिनों में और बदल जाएगा। और अगर युद्ध कुछ दिन और भी चल जाता है, अगर अगर कुछ लोग ये मानते हैं कि अब ईरान की मारक क्षमता कम हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ईरान साफ तौर पे कर चुका है और अब तक दिखाई पड़ रहा है कि अब तक तो ईरान अपना कूड़ा करकट फेंक रहा था और उसके कूड़ा करकट पर उनकी सारी की सारी व्यवस्था, सारी की सारी रक्षा प्रणाली, सब कुछ उसने ध्वस्त कर दिया। अब वो क्वालिटेटिव प्रहार करेगा और उस प्रहार में एक तो चीज ये है कि इजराइल का अस्तित्व ही अगर खत्म हो जाए तो वह दुनिया के लिए सबसे बेहतरीन चीज होगा। अब स्थिति बनती है कि अमेरिका के ये जितने सैनिक बेस थे बाहर दुनिया में, उन पर तो पूरा प्रहार हो गया है। और ये कहना कि शिया सुन्नी अलग हो गया है, ऐसी बात नहीं है। जो उसके आसपास के मुल्क हैं या तो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और उनको भी पता है कि ये चाहे जितना अकुलाहट हो, लेकिन वहां की जनता इसका स्वागत कर रही है, क्योंकि अमेरिकी बेस जहां जहां गया है वहां की उसको वो जनता उससे परेशान है। तो अमेरिकी बेस अगर वहां से सब हट जाता है या उसको नस नाबूद हो जाता है, अब अंतिम स्थिति यह है कि क्या अमेरिका के ऊपर भी हमला हो सकता है अमेरिकी धरती पर। उसके लिए जाहिर सी बात है कि ईरान के पास अभी ऐसी क्षमता नहीं है कि वो सीधे अमेरिका के ऊपर हमला कर दे। लेकिन अगर उत्तरी कोरिया या और अगर कोई साथी साथ आ जाता है, तो हमको तो यह लगता है कि अब जब युद्ध शुरू हो गया है तो एक बार ये पावर स्ट्रक्चर बदलने के लिए जरूरी है कि अमेरिका पर भी प्रहार हो और अमेरिका की अर्थव्यवस्था वो जो वो है उसको ध्वस्त होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक दुनिया में शांति नहीं होगी, और दुनिया में शांति होने के लिए यह जरूरी है कि ईरान के प्रति हम लोग अपनी शुभकामना दें, और ईरान की शुभकामना है ये पूरी दुनिया की उसके प्रति शुभकामना है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका तो भारत की हो रही है। भारत के ये जो नैतिक पतन हो रहा है सत्ता का, इस नैतिक पतन को तब तक उसमें सुधार नहीं होगा। ये सत्ता जब तक रहेगी, ये कायर सत्ता रहेगी, और अमेरिका से अपने आप को अब अलग करने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है। और यह युद्ध एक चीज और भी हम उसको देख रहे हैं कि डॉलर का वर्चस्व कम हो जाना चाहिए। डॉलर का वर्चस्व अगर कम हो जाएगा, डॉलर की अगर ये वैकल्पिक व्यवस्था आ जाएगी, तो दुनिया के पैमाने पर एक खुशहाली का, एक विकास का, एक उसका मार्ग प्रशस्त हो पाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। असल में इजराइल भी खत्म होने वाला नहीं है, और अमेरिका जो है, जैसा कहा था कि वॉर इंडस्ट्री है, वो कुल मिला के जैसे कहेगा लाभ लेकर ही निकलेगा। लेकिन गल्फ के देशों को पता चल गया है कि अमेरिका हमारी को सुरक्षा नहीं दे सकता, और ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है कि जब ये लगता है आपको कि भाई आप सुरक्षित नहीं हैं, जो आपसे वायदा कर रहा था कि हम सुरक्षा देंगे, वो खुद भी सुरक्षित नहीं है, तो स्थिति बदलती है। तो अब अभी तो जो दिख रहा है वो डोमिनेंस दिखलाई पड़ रहा है अमेरिका का, और हम लोग भी ये कामना करते हैं कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो, क्योंकि युद्ध में सभी का ही नुकसान होता है, और भारत की अर्थव्यवस्था का, दुनिया की अर्थव्यवस्था का, अमेरिका का, और ईरान को तो पूरी तरीके से फिलिस्तीन के तरीके से जो है नेस्तनाबूद करने की कोशिश है। वो कोशिश सफल ना हो, ये भी हम कामना करते हैं। जी जी, बोले अरुण जी। गल्फ के जो देश हैं वो पहले से ही नहीं चाहते थे ये युद्ध हो। वो पहले ही ये आगाह कर रहे थे अमेरिका को कि आप ये युद्ध न करें, क्योंकि उनको पता था कि वहां पे असर पड़ने वाला है। तो इसलिए ये हम नहीं कह सकते कि गल्फ वाले बहुत इससे हैं, पर लेकिन क्योंकि उनके ऊपर अटैक हुआ तो इसलिए वो चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन ईरान ने खास कह दिया कि अगर आपके यहाँ से युद्ध हमारे यहाँ होता है तो हमको फिर एक्शन लेना पड़ेगा। वो कंडीशनल है, वो ये नहीं कह रहे कि हम आपके ऊपर अटैक करना चाहते हैं। और इसीलिए जो शिया सुन्नी डिवाइड है वो इतना नहीं बढ़ रहा वहां पे गल्फ के देशों में, जैसे कि बाकी और जगह लग रहा है। जैसे भारत में, क्योंकि यहाँ पे तो हिंदुआइजेशन बहुत हो गया है,
तो हिंदुआइजेशन के चलते हुए हमारे यहाँ एक डिवीजन क्रिएट किया जा रहा है हिंदू और मुस्लिम के बीच में। वो अभी शिया सुन्नी के बीच में मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा डिवीजन है जैसे कि कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद ऐसा डिवीजन क्रिएट हो जाए मुस्लिम्स के बीच में और वो हिंदू लोग उससे खुश हों। तो इसलिए मेरा मानना है कि दुनिया की जो ग्लोबल स्थिति है उसमें रूस को और चीन को जब तक वो सामने नहीं आएंगे तब तक ईरान को परेशानी बरकरार रहेगी, क्योंकि अमेरिका की ताकत जो है वो टेक्नोलॉजी पे आधारित है। अब सारा का सारा युद्ध जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस सब के उसके चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रहा है। और जैसे कि निकिता जी ने बताया था कि उसके चलते हुए किसको टारगेट करना है, कहाँ टारगेट करना है, वो सारा ऑटोमेटिकली कंप्यूटर वगैरह से डिसाइड हो रहा है। तो इसके चलते हुए जो हमारा युद्ध की स्थिति है वो एकदम बदल गई है और भारत को इससे बहुत बड़ा लेसन लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम अलग थलग पड़ जाते हैं तीनों के बीच में और या एक तरफ जब हम देखते हैं तो फिर हमारी जो मॉरल स्ट्रेंथ वो कम हो जाएगी। और यही दिख रहा है पिछले 30 साल से कि जैसे जैसे हम अमेरिका के जब पास आते जा रहे हैं हमारी मॉरल स्ट्रेंथ एक दुनिया में स्टैंड लेने की वो कम होती चली जा रही है। और हमारा जो राइटवर्ड ड्रिफ्ट है वो सारी दुनिया में भी राइटवर्ड ड्रिफ्ट है, हमारे यहाँ भी राइटवर्ड ड्रिफ्ट है। उसके चलते हुए वॉर ज्यादा जब लोग कर रहे हैं, न कि एक जब स्टेट्समैनशिप दिखा के वॉर को खत्म करें, आपस में समझौता करके खत्म करें। तो ये राइटवर्ड ड्रिफ्ट जो हुआ है, जो एक तरफा जो सारा हो रहा है, उसके पीछे राइटवर्ड ड्रिफ्ट है जो कैपिटलिज्म के चलते हुए जो वन साइडेड कैपिटलिज्म हो गया है, जहां पे कि रूस की ताकत कम हो गया, सोवियत यूनियन खत्म हो गया, चीन में 180 डिग्री टर्न आ गया। तो ये ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अगर इसराइल के अंदर, अगर तेल अवीव के अंदर अगर 200 लोग मारे जाते हैं तो ये भी प्रेसाइज टेक्नोलॉजिकल जो एक सपोर्ट है ईरान को, वो ये दर्शाता है, एकदम क्लियर कट दर्शाता है कि अगर गिन गिन के अगर न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जा रहे हैं या कमांडर्स अगर मारे जा रहे हैं तो ये भी पता चलता है। और दूसरी तरफ ये भी पता चलता है कि ईरान के अंदर युद्ध के बीच में लाखों लोग जो है अलग अलग शहरों के अंदर जो है वो सड़क के ऊपर उतर रहे हैं। तो मतलब ये भी एक है कि एक यूनाइट हो गया है उनके धार्मिक नेता के मारे जाने के बाद में, सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद में, वो भी उसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन गई है। और हमने तो वियतनाम का हमने देखा ही है कि वियतनाम से फाइनली तो हटना ही पड़ा था, बाहर आना ही पड़ा था। आपकी कोई अंतिम टिप्पणी विभूति जी हो तो आप। जी, मैं देखिए मेरी भी कामना यही है कि अमेरिका हार जाए, इजराइल हार जाए, लेकिन जो ग्राउंड पे रियलिटी है वो ये है नहीं। आपने यूक्रेन का हवाला किया, देखिए यूक्रेन सिर्फ इसलिए लड़ रहा है कि यूक्रेन को लगातार यूरोप से हथियार मिल रहे हैं। रूस जैसी महाशक्ति जिसने सोचा था कि महीने भर के अंदर सब काम निपटा देंगे, वो 2-3 साल से वहां फंसी हुई है। तो यूक्रेन सिर्फ ईरान को उस तरह की मदद नहीं मिलेगी। चीन कभी आज तक, चीन का इतिहास नहीं है कि वो दूसरे के लिए लड़ने आया हो। चीन जबानी जमा खर्च चाहे जितना करता रहे। और जो सबसे खतरनाक चीज है देखिए वो ये है कि इजराइल के पास एटम बम है। इजराइल ये जानता है कि वो सिर्फ एक लड़ाई हार सकता है, जिस लड़ाई में हारेगा उसमें इजराइल वाइप आउट हो जाएगा। तो वो अंततः एटम बम भी चला देगा, मतलब उसका कोई भरोसा नहीं है। सन 73 में स्थिति आ गई थी जब मोशे दयान ने कहा था कि अब बम चला दिया जाए, तो गोल्डा मायर जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने रोक दिया, क्योंकि 73 में एक स्थिति आई थी जब इजराइल हारता हुआ दिख रहा था। ये अलग बात है कि फिर उसने लड़ाई पलट दी और जीत गया। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है देखिए। और सबसे बड़ी चीज है ना कि अब बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है। अमेरिका हवा से मार करता रहेगा। आपकी पहली जो पैनलिस्ट थी उन्होंने बहुत सही कहा कि अब चूंकि हवा से मार हो रही है तो मरने वालों में स्त्रियों पुरुषों की संख्या बराबर हो गई। जब बूट्स ऑन द ग्राउंड होते हैं तो पुरुष सैनिक होते हैं, वो ज्यादा मरते हैं। तो हवा में तो अमेरिका की सुप्रीमेसी है ही है। आप देखिए पूरा ईरान का जो वायु क्षेत्र है वो खुला हुआ है, दंदनाते हुए इजरायली जहाज घूम रहे हैं, अमेरिकन जहाज घूम रहे हैं, कोई एयर डिफेंस ही नहीं बचा। नेवी उनकी नष्ट हो चुकी है। अब तो वो लड़ सकते हैं सिर्फ छापामार लड़ाई जो तालिबानों ने लड़ी थी, उसके लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड आना जरूरी है। वो अमेरिका ये गलती करने नहीं जा रहा। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुर्द अगले 8-10 दिन में वो अमेरिका की जगह लेंगे और वो बूट्स ऑन द ग्राउंड उनका होगा। तो ये सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब आपके साथ मेरी भी सदिच्छा है, मेरी भी विशफुल थिंकिंग है कि ये इजराइल और अमेरिका पहली बार हार का मजा तो चखें, बाकी दुनिया को संतोष हो कि भाई ये भी हार सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से भी इस लड़ाई में नहीं लग रहा। मेरा तो अंतिम मेरी टिप्पणी यही है कि ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी नहीं और इजराइल जीतेगा, मतलब अमेरिका इजराइल मिलकर जीत जाएगी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अरुण कुमार जी, विभूति नारायण राय साहब और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। दर्शकों से अपील की वो इसे शेयर करें ताकि ये जो पर्सपेक्टिव हैं इस युद्ध को लेकर के लोगों के बीच में जा सकें और ये जो पीस मूवमेंट है वो जरा मजबूत हो सके। देश भर में तमाम जारे प्रदर्शन चल रहे हैं, लंदन से लेकर और अमेरिका तक, और इवन इजराइल के अंदर भी जो है वो लगातार चल रहे हैं इस तरीके के पीस के आंदोलन। और यहाँ के लेफ्ट की पार्टीज ने और यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा और जो ट्रेड यूनियंस हैं उन्होंने भी 10 तारीख को कॉल दिया है पूरे देश के अंदर शांति मार्चेस निकालने का। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।